स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर 4। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। फोर्थ लेक्चर में हमें मेनली क्या पढ़ना है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगी स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यही चीज हमें सीखनी है आज की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हमें गिवन है उसको ग्राफ पे किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपको दी हुई है, कट द एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है, मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी इक्वेशन अगर तुम ड्रॉ करोगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी इक्वेशन को जब तुम ग्राफ पे बनाओगे, अभी सिखाएंगे सारी चीजें, ठीक है, जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो इधर भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो इस तरफ भी कहीं भी हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये जो इक्वेशन है, ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस को कट कहां पर करेगी, किस पॉइंट पे कट करेगी, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द पॉइंट वेयर द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, कट द एक्स एक्सिस, ये जो इक्वेशन हमने ये ड्रॉ करी है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको इसका ग्राफ बना के फिर बताना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना, बस एक बात का ध्यान रखना है, ये शायद आपने चैप्टर 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें भी सीखी होगी ये बात, कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, तो एक्स एक्सिस पर आने वाला हर पॉइंट ऐसा होता है जिसमें जिसमें ऑर्डिनेट जीरो होता है। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू जीरो होती है। कोई भी पॉइंट देख लो। अच्छा, मान लो ये -1 है, ये -2 है, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट? -1, 0। इसके क्या होंगे? -2, 0। आप ये देख सकते हो कि यहां पर हमेशा y की वैल्यू जीरो आती है। एक्स एक्सिस पर कभी भी कोई पॉइंट लोगे तो y की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी इसके, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कट द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? कट द एक्स एक्सिस, इट मींस कि आपको y को 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, बस। सो पुट y इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, बस इतना सा काम आपको करना है। तो यहां पर कर देते हैं हम ये काम। 3x + 4y = 12 ये दिया हुआ था, यहां पर रखते हैं y की वैल्यू को 0, 4 इंटू ब्रैकेट में रख देते हैं 0। ठीक है, y की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। कितना आ जाएगा? 3x + 4 इंटू 0, 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 3x = 12, x = 4। तो मुझे जो पॉइंट मिला वो क्या मिला? 4, 0। तो ये मेरा आंसर है। x की वैल्यू 4 आ गई और y आपने 0 रखा था, तो यही हमारा वो पॉइंट है 4,0। 4,0 इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर वो बोलेगा कट द एक्स एक्सिस, कट द एक्स एक्सिस, तो आपको पुट करना है y को 0, ये ध्यान रखना है। और अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन आ गया कट द y एक्सिस, तो क्या करना है? कट दी y एक्सिस में क्या करना है? x = 0, बस। अगर x एक्सिस लिखा आएगा तो y 0 और y एक्सिस लिखा आएगा तो x 0। याद रखना है इस बात को, दोनों इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आपको। क्वेश्चन अगर आएगा कट दी x एक्सिस, जैसे कि यहां पर था, तो y को 0 रख देंगे इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और अगर कट दी y एक्सिस आएगा तो x को 0 रख देंगे। अपोजिट याद रखो, x एक्सिस आएगा तो y को 0, y एक्सिस आएगा तो x को 0 रख देंगे इक्वेशन के अंदर, आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x = 3y। हमें इसका ग्राफ बनाना है x = 3y का। ग्राफ बनता तब है जब आपको सॉल्यूशन निकालने आते हैं, जो कि हम इससे प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर मैं आपसे बोलूं x = 3y हमारी जो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से मुझे कोई से भी 2 सॉल्यूशन चाहिए हैं ग्राफ को बनाने के लिए। कितने सॉल्यूशन चाहिए? एटलीस्ट
2 solution we require, ठीक है। so we require only 2 solution to draw the graph of any linear equation, बस ये बात ध्यान रखो। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि 2 की बजाय आप 3 निकाल लो, कभी गलती होगी तो नजर आ जाएगी। 2 की बजाय 3 सॉल्यूशन निकालने सीख लो, वो सॉल्यूशन को पुट कर दो और यहां से आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं इस चीज को। सॉल्यूशन कैसे बताते हैं? हम अपनी मर्जी से y की वैल्यू को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? अपनी मर्जी से y को 0 मानते हैं। तो बताओ x कितना आएगा? 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो जब y को 0 मानोगे तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। एक सॉल्यूशन और लिखते हैं। अगर मैं y की 0 की जगह 1 मान लूं इस बार, y को 1 मान लूं इस बार, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 कितना आएगा? x इज इक्वल टू 3 आएगा। वैसे तो मैं 2 सॉल्यूशन से ग्राफ बना सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला है कि 3 सॉल्यूशन निकाल लिया करो, गलती कम होगी, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, y को मान लेते हैं 2, पुट y इक्वल टू 2 करो, y इक्वल टू 2 पुट, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 इंटू 2 कर दो, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करा करो, जब भी आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो सॉल्यूशन निकालने के बाद एक टेबल बना लिया करो इस तरह से, और सारे सॉल्यूशन यहां प्लॉट कर लो, देखने में थोड़ा इजी लगता है फिर, ठीक है। पहला सॉल्यूशन क्या है? x, y, देखो 0, 0 है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? 3, 1, x की वैल्यू 3 है तो y 1 है, x की वैल्यू 3 है तो y 1 है। तीसरा सॉल्यूशन क्या है? x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या आई? 2y। अब ये 3 सॉल्यूशन मेरे पास है, इनको मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा, जो कि आप सीख चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3rd चैप्टर में, कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। इन्हें प्लॉट करके ज्वाइन कर दो बस। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? 0, 0। पहला पॉइंट क्या है? 0, 0। ये रहा हमारा पहला पॉइंट 0, 0। ये कहां पर है? ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये हमारा पॉइंट आ गया 0, 0। ये वाला पॉइंट क्या मिल गया मुझे? 0, 0। एक पॉइंट आ गया, ये है 0, 0। सेकेंड पॉइंट क्या है? 3, 1। 3, 1 कहाँ आएगा? 1, 2, 3, यहां पर लिख लो 1, 2, 3, इस तरह से चलते हैं ना नंबर, 4, 5, 6 इस तरह मिलेंगे। और मुझे क्या प्लॉट करना है? 3, 1 मिलेगा y एक्सिस पे ऊपर। 3, 1 बताओ कहाँ आएगा? 3, 1, ये रहा 3, 1 मिल गया 3, 1। थर्ड पॉइंट क्या है? 6, 2। 6, 2 ये रहा, तो ये मिल गया 6, 2, ये मिल गया 3, 1 और ये मिल गया 0, 0। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इन्हें मिला देना है, ठीक है। इन्हें मिला दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर दिया मैंने, मैं इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरी बन गई क्या? स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब आपने ग्राफ को गलत ड्रॉ कर दिया है। कभी कभार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, कभी कभार क्या होता है, मान लो किसी बच्चे ने पॉइंट प्लॉट करा, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिल गया, तो समझ जाओ कि ये 3 पॉइंट इस तरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो 3 पॉइंट प्लॉट करने से हम अपनी गलती को पहचान सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इस लाइन के ऊपर लिख दिया करो कि x इज इक्वल टू 3y। ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये किस लाइन को डिनोट कर रही है? ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करी है, ये लाइन है इस इक्वेशन की। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये तो आगे की बातें हैं, ये बाद में समझेंगे, पहले आप ड्रॉ करो ग्राफ इस इक्वेशन का कैसे बनाएंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। ये मेरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये मैंने 3 इधर कर लिया, ठीक है, राइट साइड में लिख लिया। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो यहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है, तो 3 सॉल्यूशन चाहिए मुझे। देखो मैं कैसे बनाऊंगा। अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं, सोचो अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है, आप पुट करके लिख के देखो, पुट y इक्वल टू 0 देन सॉल्व दिस, फिर आएगा x। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं y को 0 रखूंगा तो 2 इंटू 0 कितना आएगा? 0। 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। 3 माइनस 0 कितना हो गया? 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। कोई और वैल्यू सोचो। बाई चांस मैं y की वैल्यू को 1 रखता हूं, 1 रखो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो x कितना आ गया? 1। मान लो मैं y की वैल्यू को 2 रखता हूं,
2 2 जा कितना होगा 4, 3 - 4 कितना होता है -1। ये मेरे 3 सॉल्यूशन आ गए हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और ज्वाइन करते हैं तो हमें एक वहां से स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं। देखो यहां पर पहले चेक कर लिया करो x की वैल्यू कहां से कहां तक है। -1 से हाईएस्ट है 3 तक, तो मुझे -1 चाहिए एक तो इसमें एक तो -1 चाहिए 1 2 3 तक, एक आधा एक्स्ट्रा बना लिया करो, 4 भी बना लिया मैंने। ठीक है, -2 भी बना लिया मैंने। ऐसे ही y में कहां तक चाहिए मुझे वैल्यू 2 तक चाहिए, तो 0 तो यहां पर हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0। ठीक है, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है 3, 0। 3, 0 कहां आएगा, ये रहा पहला पॉइंट हो गया 3, 0। दूसरा क्या है 1, 1। तीसरा क्या है -1, 2। तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गई स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x + 2y - 3 = 0। ठीक है, इसके ऊपर एरो लगाना चाहो तो एरो लगा लो। देखो मेरा आधा काम तो हो गया, मुझे ग्राफ बनाना था, मैंने ग्राफ तो बना लिया। अब लिखा है फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से देख के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखते हैं अभी ग्राफ से। देखो ग्राफ से देख के ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 5। ये कह रहे हैं जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। जब x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू कितनी होगी, चलो देखते हैं। जब x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, ये रही। जब x की वैल्यू 5 है तो y कितना होगा, तो y कितना होगा। अब y कैसे चेक करेंगे, देखो यहां से नीचे एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और यहां से एक ऐसे ड्रॉ करो ऐसे, क्योंकि आपको इस लाइन की जो इक्वेशन आपने ड्रॉ करी है x + 2y - 3 = 0 को आपने ड्रॉ कर लिया, ये लाइन मिली है, ये लाइन से आंसर मिलेगा। ये पॉइंट चेक करो, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो y की वैल्यू कितनी मिल गई -1। जब x की वैल्यू 5 है, नीचे लाओ यहां से, इसको यहां मिलाओ, y मिलेगा y एक्सिस से, ये तो पता ही होगा ना, y कहां से मिलेगा, y एक्सिस से। तो x = 5 से नीचे ड्रॉप करो, यहां से यहां लाओ और देखो y कितना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ। फ्रॉम द ग्राफ हमने क्या सीखा, फ्रॉम ग्राफ हमने पहले पार्ट का आंसर दे दिया। पहले पार्ट में क्या था, व्हेन x = 5 देन इट इंप्लाइज दैट y = -1। ठीक है, ये तो मैंने ग्राफ से देख के बता दिया। अब होता क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू को इसके अंदर पुट करके फिर y निकाल लेते हैं। वो काम आप चेक करने के लिए कर सकते हो। वैसे मुझे आंसर ऐसे ही देना है ग्राफ से देख के, क्योंकि लिखा है फ्रॉम दी ग्राफ, तो मैं ग्राफ से ही बताऊंगा कि x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ग्राफ से बताया मैंने। लेकिन अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है नहीं है, तो तुम x की वैल्यू 5 यहां रखो, सॉल्व करो इसको, y आएगा -1, देख लेना यही आएगा। बात समझ आ गई। अब दूसरा आंसर देते हैं, जब x की वैल्यू -5 है तो क्या होगा, जब x की वैल्यू -5 है तो क्या होगा। देखो जब x की वैल्यू -5 है तो -2 ये रहा, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। इसके लिए मुझे लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैंने लाइन को आगे बढ़ा दिया ताकि हम आंसर दे सकें इस बात का। ठीक है, तो देखो लाइन को आगे बढ़ाने के बाद देखो, जब x की वैल्यू -5 है तो यहां पर इसको यहां से मिलाओ लाइन से, इस तरह डॉट डॉट करके बना दिया करो। ये देखो यहां पर क्या मिलेगा, वैल्यू चेक करो, ये है 3, ये है 4, तो मुझे क्या वैल्यू मिली। जब x की वैल्यू -5 है तो इसके ठीक सामने लाइन पर आओ, यहां पर इसके ठीक सामने यहां पर पहुंचो y एक्सिस पर, तो y की वैल्यू कितनी मिली 4। तो मैं लिखूंगा व्हेन x = -5 देन इट इंप्लाइज दैट y = 4। ये मेरा आंसर है। अगर आपको और अच्छे से चेक करना है अपना आंसर, चेक करने के लिए बता रहा हूं, x की वैल्यू -5 यहां रखो और सॉल्व करो, देखो y 4 ही आएगा। चेक कराता हूं, देखो यहां रखो -5 -3 कितना हो गया -8, -8 को राइट में ले आओगे +8, +8 को 2 से डिवाइड करोगे तो y कितना आएगा 4। यहां से भी कितना आ रहा है 4, लेकिन हमें ग्राफ से ही देख के बताना है, तो मैंने ग्राफ से ही देख के आपको बताया है कि ग्राफ से
जब x 5 है तो y कितना आएगा, जब x -5 है तो y कितना आएगा, जब x -5 है तो यहां से मिलाओ और यहां आओ तो y कितना आएगा 4। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4 y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आपसे जनरली कोई पूछ ले कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला है कि आपको ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ मतलब कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस तरह से ग्राफ में जब बनाया जाता है तो कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कभी इन फ्यूचर कभी ये नाम पढ़ो तो घबराना मत, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन इसी प्लेन को कहते हैं जिस पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 4 आपको बनाना है। अच्छा, अगर ये बोल दें एक्स इक्वल टू 4 आपको नंबर लाइन पे बनाना है, तो नंबर लाइन पे कैसे बनता है? नंबर लाइन पे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन पे एक लाइन खींचो, जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3, ये 4 और इधर -1 -2। यहाँ पर x इक्वल टू 4 कहां पर है? ये रहा, एक पॉइंट है जो x इक्वल टू 4 है। तो नंबर लाइन पर अगर कोई पूछ ले, नंबर लाइन पर अगर कोई पूछ ले तो नंबर लाइन पर ये क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है x इक्वल टू 4। लेकिन अगर ये ग्राफ पे बनाने को दे रहे हैं तो ग्राफ पर ये क्या होगा? ग्राफ पर ये एक लाइन होगी। क्या होगी? एक लाइन। वो लाइन कहां पर होगी? सुनो अब जरा ध्यान से। x इक्वल टू 4 आपको बनाना है, तो x इक्वल टू 4 कहां पर आएगा? देखो ग्राफ पेपर पे नंबरिंग करनी आती होगी। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखते हैं -1 -2 -3। सबको पता होगा, ठीक है। अब बताओ x इक्वल टू 4 कहां पर है? राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? x इक्वल टू 4 राइट साइड है, तो x इक्वल टू 4 पर आओ और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो किसके पैरेलल होगी? ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, ये किसके पैरेलल होगी? ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस लाइन का नाम है x इक्वल टू 4। ये पैरेलल किसके होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगर x इज इक्वल टू एनीथिंग, कोई भी नंबर आ जाए, अगर x इज इक्वल टू कोई भी नंबर आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, -1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना पैरेलल टू क्या बनाना है? पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है। उल्टा चलता है, याद रखा करो। अपोजिट, x इज इक्वल टू समथिंग y के पैरेलल। पूछेंगे किसके पैरेलल, तो तुम्हें कहना है y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और इसका अपोजिट क्वेश्चन आ जाए, अगर x की जगह y इक्वल टू समथिंग आ जाए, मतलब y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, कुछ भी आ जाए, तो तुम्हें आंसर देना है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखनी है। y इक्वल टू कुछ भी आ जाए तो x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, और x इज इक्वल टू समथिंग आ जाए तो y के पैरेलल। बस ये याद रखो, x इज इक्वल टू कोई वैल्यू है तो y के पैरेलल। ये देखो यहां पर था x इज इक्वल टू 4 तो y के पैरेलल, और y इक्वल टू कुछ आएगा तो x के पैरेलल। बस इतनी सी बात है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है देखो ध्यान से। बोला हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, सॉरी y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहां से आएगा y इक्वल टू -5। क्या आएगा यहां से? y इक्वल टू -5। अब अगर ये नंबर लाइन पर ड्रॉ करने को आएगा तो नंबर लाइन पर नॉर्मल जैसे करते हो 1 2 3 4 5, इस तरह से, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 डिनोट करना है तो ये रहा पॉइंट -5। यहां पर भी क्या होगा? x y इक्वल टू -5 एक पॉइंट होगा। क्या होगा? पॉइंट होगा। नंबर लाइन पर एक पॉइंट होगा और यहां पर एक लाइन होगी। अब यहां पर देख लेते हैं कैसे बनेगा कार्टेशियन प्लेन में, ये कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो y इक्वल टू -5 कहां पर आएगा? बताओ, खुद सोच के बताओ। ऊपर जाएं या नीचे? नीचे, सबको पता है। नीचे बनेगा नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर बनाते तो +1 +2 +3 ऐसे बनता। तो y एक्सिस की नेगेटिव साइड में कितना जाना है? -5। तो -5 पर आओ।
अब y इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस बना दो, x एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये बन गई लाइन। तो ये लाइन किसकी आ गई, ये लाइन आ गई हमारी y इक्वल टू -5 की। बस सिंपल सी बात। y इक्वल टू 2 होगा। अच्छा बताओ y इक्वल टू 2 दिया हो तो क्या बनाओगे y इक्वल टू 2 में, y इक्वल टू 2 में अपर साइड जाएंगे, अबव दी ओरिजिन, y इक्वल टू 2 में अबव दी ओरिजिन +2 है ना, -2 होता तो नीचे। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू समथिंग है तो x के पैरेलल बना देंगे, यहां पर बनेगी लाइन। समझ में आ गई चीजें, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में समझा दिया। अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, वीडियो को वापस बैक करो, दोबारा से समझो, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझो, इस क्वेश्चन में मैंने कहां पर पॉइंट बोला है, कहां पर लाइन बोली है वो समझो, और कब किसके पैरेलल बनाना है वो देखो। एक बार फिर से बैक करके देख लो, वीडियो अच्छे से देख लेना ताकि ये चीजें समझ में आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर का, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें एक इक्वेशन नहीं, इसमें यहां पर दो इक्वेशन दी हुई है। तो जब दो इक्वेशन देते हैं तो ग्राफ पर कितनी लाइंस बनेंगी, लाइन भी दो बनेंगी, क्योंकि वी नो दैट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव्स ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, और दो इक्वेशन होंगी तो टू स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। समझ आ गया? चलो देखें, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहां से मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, क्योंकि टेबल में मैं 3 सॉल्यूशन लिखने वाला हूं, उन 3 सॉल्यूशन से ही ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, बताओ y की वैल्यू को अगर मैं 0 रख दूं तो x कितना आएगा, 1 प्लस 0 1। अगर y की वैल्यू को मैं 1 रख दूं, 1 प्लस 1 x कितना आएगा 2। y की वैल्यू को मैं 2 रख दूं, 2 प्लस 1 x कितना आएगा 3। ये हमारे 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को उठा लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। यहां से मैं y निकाल लेता हूं 8 माइनस टू एक्स, 8 माइनस टू एक्स। कुछ बच्चों का मानना ये होता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि 2x को राइट में ले जाएं या y को राइट में ले जाएं। तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। कोई बच्चा कहता है सर मैं यहीं पे ही सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल दूं, हाँ वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं y को यहां रखता हूं, 8 माइनस टू एक्स कर लेता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, x की वैल्यू सोचता रहूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 8 से माइनस करूंगा, जो बचेगा y आ जाएगा। ठीक है, सबकी अपनी सोच है, कोई कहता है मैं 2x की जगह y को उधर ले गया था, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरे अकॉर्डिंग तो यही करना चाहिए। ठीक है, अब बनाते हैं इसके सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन होंगे तभी ग्राफ बन पाएगा, वैसे तो 2 से बन जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें 3 सॉल्यूशन की। x की वैल्यू को मान लो हम 2 रख दें, यहाँ पे 2 रख दो, 2 टू जा कितना हो गया 4 हो गया, 8 में से 4 गया 4 बचेगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू को 3 रख दूं, 3 टू जा कितना हो गया 6 हो गया। सोच के देखो, यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख दिया, 3 टू जा 6, 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2। अगर x की वैल्यू को 4 रख दूं, 4 टू जा 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारे निकल चुके हैं। इनको अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। पहले इसको बनाएंगे ग्राफ पे, आ जाओ जरा। चलो ग्राफ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एक बार देख लिया करो कि x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पर 4, 4 वैल्यू हाईएस्ट है x की, तो हमें 4 तो मिनिमम पॉइंट प्लॉट करने ही पड़ेंगे। 1 2 3 4, एक आधा एक्स्ट्रा कर दिया करो, 1 2 3 4 5 तक कर दिया मैंने। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी 4 तक ही है मैक्सिमम, 1 2 3 4, y भी हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब जरा पहले वाले टेबल को बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1 0, 1 0 कहां पर आएगा, 1 0 आएगा x एक्सिस पर। 2 1, 2 1 यहां पर आएगा। 3 2, ये रहा 3 2। स्केल रखो, स्केल रख के आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रही होगी। कर दी हमने लाइन ड्रॉ, लाइन ऐसी होनी चाहिए तीनों पॉइंट से पास कर रही होगी। ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन। किस इक्वेशन की बनी है इसके ऊपर लिख दो। इस इक्वेशन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 1।
ये लाइन किस इक्वेशन की है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 की, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन का बनाते हैं, 2,4 प्लॉट करो, 2,4 कहाँ आएगा, 2,4 आएगा यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट क्या है, 3,2 ये रहा। थर्ड क्या है, 4,0 ये रहा। ज्वाइन कर दो तीनों पॉइंट को तो क्या मिल जाएगी हमें, एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा से रन कर लेता हूँ, सही से नहीं हुई थी। इन तीनों पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। आप चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहां लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अच्छा, ये लाइन के ऊपर एरो लगा देना, क्योंकि ये लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। ये लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो तो एरो लगा देते हैं। तो यहां पर मैंने दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली। अब ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी आपको, ये कह रहे हैं शेड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस। इन्होंने बोला कि वो एरिया शेड कर दो जो इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस से बन रहा है, इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस से बन रहा है। तो वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन से बनता हुआ एरिया कौन सा मिलेगा, ये वाला एरिया। इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं एक्सटेंड, थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको। अब आपको उन्होंने क्या बोला है, दोबारा से पढ़ लो इस बात को, शेड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड दी वाई एक्सिस। ये दो लाइन, ये लाइन फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और वाई एक्सिस, इनसे बनने वाला एरिया को शेड कर दो। ये मैंने शेड कर दिया। यहां पर ये भी लिखा हो सकता है, यहां पर ये भी लिखा हो सकता है कि शेड द रीजन, शेड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तब उस केस में मैं ये वाला एरिया शेड करूंगा, यहां पर जो आएगा, जो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में आएगा। समझ में आ गया। अभी फिलहाल मुझे कौन सा एरिया शेड करना था, जो वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में आएगा। आप देख सकते हैं, एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई, एक वाई एक्सिस हो गया, इन तीनों के बीच में ये वाला एरिया आ रहा था तो मैंने ये वाला शेड कराया। अगर वो बोलता कि वाई एक्सिस की बजाय एक्स एक्सिस, तो मैं ये वाला एरिया शेड करता यहां पर जो है, क्योंकि ये दो लाइन हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। वो जैसा बोलेगा हमें वैसा करना है। अब क्या बचा, ऑल्सो फाइंड द एरिया। अब बताना क्या है, अब हमें एरिया बताना है, एरिया कितना आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एरिया बताने के लिए मुझे 3 पॉइंट पता होने चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या है, 3,2, क्या है ये 3,2। ये वाला पॉइंट क्या है, ये बताओ क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नीचे क्या होगा, -1 होगा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -1। आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, चैप्टर 3, 0, -1। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, देख के बताओ। 4 के बाद ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। तो ये होगा 8, सॉरी, ये होगा 0,8। क्या होगा, 0,8, 0,8, 0,-1, 3,2। तो एरिया बताना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर, बेस बताओ। बेस देखो यहां से लेके यहां तक का है, ये पूरा बेस है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा क्या है, बेस है ट्राइंगल का। तो बेस कितना है, देखो ऊपर तो देखो 8 है, यहां से 0 से स्टार्ट करो, 0 से ऊपर कितना है, 8 यूनिट ऊपर है और 1 यूनिट नीचे है। 8 यूनिट ऊपर है और 1 यूनिट नीचे है, टोटल यूनिट कितनी हो गई। पॉजिटिव में देखो, डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां से 0 से 8 तक हो गया 8 और नीचे 1 है, तो 8 + 1 9। तो बेस कितना आ गया, 9। हाइट कितनी है, हाइट यहां से यहां तक देख के बताओ, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ये आपको देख के बताना है। तो कहां से पता लगेगी, यहां से। ये देखो कितना है, ये देखो कितना है, यहां पर ठीक सामने यहां देखा करो, ये 3 यूनिट्स है। आप देखो ये कितना है, नहीं समझ में आया तो ठीक यहां से देखो कितना यूनिट्स है, यहां से यहां तक 3 यूनिट्स। तो हाइट कितनी हो गई ट्रायंगल की, ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो आंसर आ गया 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया हो गया, पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। 13.5 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया आ गया ट्राइंगल का। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैंने बहुत ही आराम से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई चीज पहली बार समझ रहे हो, तो वीडियो को वापस पीछे करो, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो और समझो मैंने कैसे बेस लिया, कैसे हाइट ली, कैसे एरिया निकाला, कैसे पॉइंट्स के सोल्यूशन निकालता हूं, कैसे उन्हें प्लॉट करता हूं, इन सारी चीजों को सीखो।
ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाले क्वेश्चन में जितने भी मैंने कराए हैं, क्योंकि एक ही ग्राफ में दो इक्वेशन थी, उन्हें प्लॉट भी करना था, उनके साथ वाई एक्सिस को भी देखना था, शेड भी करना था, एरिया भी निकालना था। अब मैं इसकी नेक्स्ट क्लास और लास्ट क्लास में आपको एमसीक्यू कराऊंगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।